+6 है हमारे पास, ये -2 मिनिमम है और +6 मैक्सिमम है। ठीक, तो SO3 माइनस का जो हमने लिया यहाँ पर, तो कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें? +4। +4। तो इसका क्या मतलब हो गया कि +4 से ये +6 में भी जा सकता है और +4 से -2 में भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग बोथ हो जाएगा। बहुत बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। सर इसका 0 होगा। O3 का, हाँ, एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 ही आना है, बिल्कुल ठीक। और ऑक्सीजन का कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? सर ऑक्सीजन, व्हाट इज रेंज फॉर ऑक्सीजन? सर -2 and +6। -2 एंड +6 तो नहीं होता ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पर ये है ना कि सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो +6 नहीं लेते उस केस में। ऑक्सीजन का सिर्फ -2 होता है। हाँ, बाकी उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका फिर +6 होता है। ठीक है, तो जस्ट मेक इट अ नोट, इसको यहाँ पे एक नोट कर लेना कि ऑक्सीजन का लिमिटेड है -2 से +2, ये मैक्सिमम है जो हमने फ्लोरीन के साथ देखा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर ये 0 है एंड देयरफॉर इट वुड बी एक्टिंग एज बोथ, दोनों ही की तरह यह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग। हाँ हाँ। नेक्स्ट वन देखो, H2O2 का देखो, चेक करो। सर +2। H2O2 में, यस सर। H2O2 में ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का ढूंढना है ना हमें। H का तो +1 होगा, यस सर। H का +1 हो गया, यानी यहाँ पे ये 2, तो दिस इज O का -1 आ जाएगा। O इज -1, दैट मीन्स व्हाट? जब ये O -1 है, इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि दिस इज अगेन रेंज इज -2 से +2 है और ये वाला -1 पे आ रहा है। तो जब ये -1 पे आएगा तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी एक्टिंग एज बोथ। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, जस्ट मेक इट अ नोट, यहाँ पे एक नोट लिखो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Hydrogen peroxide acts as oxidizing as well as reducing agent both. Next one check करो। हाँ, next one। सर +4। हाँ, +4 है, ठीक है। क्या हो जाएगा इस केस में? सर -2। क्या -2? सर 5th का N2H। नहीं, +4 होने से क्या हुआ? मेटल का रेंज क्या है? हाँ, रेंज क्या है? तो इसमें यहाँ पर प्लस से इसका -3 से +5, so this is acting as both, ये both हो गया, ठीक है। Now N2H4 में -2, राइट, -2 आ गया और रेंज क्या है यहाँ पर? -3 से +5, therefore it will be acting as both, दोनों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन HN3 -1/3 हो गया, यस सर। so this would be acting as both, ठीक है। HNO3 +5 है, मतलब क्या हो गया? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड, शाबाश, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 +6 है, therefore it would be ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि सल्फर का -2 से +6 रेंज होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। H2S -2, therefore it would be acting as reducing agent, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। HI में HI -1 है ना, HI है -1 होगा, so then reducing agent। हाँ, so it would be a reducing agent हो जाएगा, ठीक है। I2 का 0। हाँ, I2 का 0 है, तो ये क्या हो गया? अगेन मतलब -1 से +7 है, -1 से +7 और 0 आगे बीच में है, so this is both। HiO4 +7 है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। Now in this case, calculate oxidation number of H2SO5, H2S2O8, CrO5, BaFe4। इसमें सल्फर के कैलकुलेट करना है,
इसमें सल्फर का ही है, क्रोमियम है और ये Fe है, आयरन है. So find oxidation number of these. Write out. एक बार इससे पहले must go through the rule of finding oxidation number. एक बार उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो and you then just try it out. Because यदि उस रूल्स में से यदि आप कुछ मिस करोगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा. And so you just need to go through those rules. Please go through that first. सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, अभी पहले वाले में कितना आ गया, सर -8. -8. -8 या प्लस, सर प्लस सर. +8. तो क्या सल्फर का +8 पॉसिबल है? नो सर. सल्फर का +8 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है ना. सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, H2SO8 में +7. +7 आ गया. यहाँ पर फिर से वही दिक्कत है कि यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, उससे ये ज्यादा आ रहा है. फिर से इसमें भी प्रॉब्लम है, यानी ये भी मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा. देन CrO5 सर +10. +10. क्या यह पॉसिबल है? +10 वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी शेल में हमारे पास 8 से ज्यादा हम भर ही नहीं सकते. Therefore this is again not possible. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो नहीं सकता. So this is again not possible है, यानी फिर से इसमें कुछ गड़बड़ है. ये भी गड़बड़ था, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, राइट. और आयरन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आयरन में कौन कौन से होते हैं, दो ही स्टेट्स होते हैं. हमने ये पढ़ा हुआ है कि Fe+2 और ये Fe+3, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर Fe का यहाँ पर +6 आ रहा होगा. ठीक है, यस सर. हाँ ये +6 वैसे ठीक है, तो +6 ही होगा. सो लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन, कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या सही है, उसी को हम लोग अब एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू द नेक्स्ट पेज. फिर हम चलते हैं यहाँ पर, प्लीज वेट करना. सो व्हाट वी हैव सीन वाज कि H2SO5 के केस में जो हमारे पास ये बन रहा था, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा आ रहा था, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रहा था. सो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए अब जब यह पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या रीजन है, उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है यहाँ पर. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव और सम अदर वे, कि भाई क्या होगा इसका, कैसे होगा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे. तो जहां कहीं भी इसका जो बेसिस है, इस बेसिस को हमें समझना होगा. तो बेसिस यहाँ पर यह है, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा तो है नहीं कि एक कोई कंसेप्ट है जो कि मॉलिक्यूल में अपने आप वो उसको पता होता है, ये मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इतना है उतना है. बट स्टिल वी नीड टू मेक सम कोरिलेशन. हमें उसके जो बॉन्डिंग है उसके हमें कुछ कोरिलेट करना है, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग है वो हमें ठीक से समझ में आती रहे. और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको, यदि मुझे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, बच्चे ध्यान सुनना इस बात को, कि जब कभी भी आपको किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है तो आपको क्या करना होता है उसके अंदर, कि जो उसके साथ जुड़े हुए बॉन्ड्स हैं, जो लाइंस की हम बात करते हैं, तो बॉन्ड्स में हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. ये वाला सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. ये वाला डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है, ये है ट्रिपल बॉन्ड. तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसमें एक एटम का 1 और दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से हम ये कहते हैं जितने भी बॉन्ड्स हैं और उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड को हमें क्या करना है, आयनिक मान के तोड़ देना है. क्या करना है, बॉन्ड को आयनिक मान करके तोड़ना है. आयनिक मान करके तोड़ने का मतलब ये हो गया कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देना है. अब जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो किधर करना है भाई, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया था, कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो उसमें यदि मैं देखूं यहाँ पर, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ढूंढना है. स्ट्रक्चर में हमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. कंप्लीटली आयनिक मान लेना है. और जब कंप्लीटली आयनिक मान करके जो भी चार्ज डेवलप होगा, वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा. एंड सो इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है,
प्रीडिक्विजिट मतलब ये है कि एक हमें एसेंशियली हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और चूंकि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल उतना कॉमन सा मॉलिक्यूल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट सा मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसीलिए इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अभी आप एट दिस स्टेज यू शुडंट बी एबल टू आइडेंटिफाई और कोरिलेट। तो हम लोग जब 12th में पढ़ते हैं तब जाकर के ये वाला स्ट्रक्चर आता है। तो इसलिए हमें ये स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज, आप देखें यहाँ पर, इसमें सर हमने इसका आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ स्क्रीन कर में रखा है। HOS डबल बॉन्ड O OOH। कुल कितना है यहाँ पर, एक सल्फर हो गया, 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ये ऐसे है। अब मैंने क्या कहा था भाई आपसे, मैंने कहा था को ब्रेक ऑल दी बॉन्ड्स एज्यूमिंग आयनिक। तो जैसे मान लो ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है ना। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्या सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? नो सर। ओहो, इज इट नाउ? यस सर। चलो मैं दोबारा से मैं क्विकली रिव्यू कराता हूँ। अभी मैंने ये बोला है कि जो कंपाउंड हमारे पास H2SO5 है, इसका हम लोग बिना स्ट्रक्चर की सहायता से हम नहीं कर सकते। पहली बात ये होगी, इसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो क्या जिस आप लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या अभी आपको ये आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, आना भी नहीं चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड भी नहीं है। सो आई टू एम नॉट एक्सपेक्टिंग। तो यदि हमें एक्सपेक्ट नहीं करे तो मुझे आपको ये समझाना है, बताना है। इसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला, जहाँ पर S डबल बॉन्ड O है और ये OH है, ये इधर O और ये H ऐसे है, डबल बॉन्ड O लगा रखा है। देखो यहाँ पे जब एक सिंगल लाइन है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। दो लाइन आ गया, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर देखो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यस सर। हमें डिफिनीशन क्या बोला था। अब वो क्या करना है, इसमें हमें करना ये है यहाँ पर कि हर एक बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। हर एक बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, आयनिक मान के ब्रेक करना है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर हाउ मच चार्ज, -1 चार्ज -1 एक्वायर कर लेगा, -1। और यस इस सर। सल्फर पे कितना आ जाएगा, +1। +1। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, +1 लिख लिया यहाँ पर। आप देखें यहाँ से, अब दिखेगा ये वाला +1 है यहाँ पर। सो दिस इज +1, इस वाले ऑक्सीजन के लिए हो गया। देन सेकेंड वाला ऑक्सीजन हमारे पास ये वाला है। अगेन यदि मैंने इसको ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इसके पास, बी वाला हो गया यहाँ पर। इसके पास -1, इसके बाद फिर से +1, तो +1 और +1 ये वाला आ गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2। -2। शाबाश। तो इस सल्फर पे +2। +2, ये +2 हो गया। फिर ऐसे इसको ब्रेक कर दिया तो ये -2 और ये वाला +2, तो यहाँ पे +1 +1 +2 +2, तो कुल मिला के कितना हो गया, +6 हो गया। सो +6 इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। एंड सो हियर वी कैन से बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमारे दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए यहाँ पर कि भाई यदि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ी को ढूंढने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यदि वो स्ट्रक्चर भी मान लो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम है वही मैक्सिमम लेकर के आप उसका आंसर लिख सकते हैं। एनीवेज, नाउ कमिंग टू दैट, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो यदि आप देखेंगे हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि टोटल चार्ज डेवलप व्हेन ऑल दी बॉन्ड्स आर ब्रोकन अज्यूमिंग इट टू बी आयनिक। आयनिक मान करके क्या करना है, सारे बॉन्ड्स को तोड़ देना है। उसके बाद जो चार्ज डेवलप हो जाएगा, वही चार्ज उसका क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स assuming it to be ionic, complete transfer of electron towards more electronegative element, and so we have got this one। तो ये ऐसे आ गया हमारे पास। तो इज दिस क्लियर, कैसे हम लोग +6 तक पहुंच गए? यस सर। अच्छा, इसका नाम है कैरोज एसिड कहते हैं इसको, CARO'(S), कैरोज एसिड कहलाता है। स्ट्रक्चर को। हाँ, इसका फॉर्मूला ये H2SO5 जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये कैरोज नाम के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने कैरोज एसिड इसको हम लोग कहते हैं। Now the next one is दूसरा H2S2O8। देखो इसका स्ट्रक्चर ये वाला है,
and so just try to find out. पर स्ट्रक्चर आप खुद से लिख लो and then try to find out करने की कोशिश करो इसमें। H2S2O8 का हमारे पास जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो ये वाला है। एंड नाउ लुकिंग एट दिस वन, यदि मैं इसमें देखे ध्यान से, so you just need to derive at, इसको डिराइव करना है। पहले देखो समझो। मैं रिमूव कर देता हूँ तब तक फटाफट से। सर दोनों सल्फर, हाँ 2 सल्फर है ना यहाँ पर, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। अलग अलग आएगा दोनों का। +6, दोनों का +6 आ रहा है। हाँ यानी इसका भी +6 आ रहा होगा, इसका भी +6 आ रहा है। चेक कर लिया आपने ठीक से? यस सर। तो मैं इसको ब्रेक करूँ तो कैसे कैसे ब्रेक करेंगे इसको? सर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन हाँ के साथ, तो दोनों के साथ सल्फर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बिल्कुल। ये -1, ये -1, ये -2, ये -2, तो कुल मिला कितना हो गया यहाँ पर? +6 हो गया। सिमिलरली -2, यहाँ से भी -1, ये -1 आ गया, ये वाला -1 आ जाएगा, ये वाला -2 हो गया। सो दिस इज अगेन कितना हो गया यहाँ पर? ये -1 है, और यहाँ पर ये वाला +6 और ये वाला +6। So this is +6, therefore we can say oxidation number of each sulfur atom equal to +6 है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज CrO5। CrO5 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। So just try to find out, इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बटरफ्लाई। दिख रहा है बटरफ्लाई की तरह? यस सर। हाँ तो ये इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। जस्ट चेक दिस आउट, इसको चेक करके देखो क्या आता है। सर +6। कैसे आ गया? सर -2, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसमें -2 चार्ज रहेगा और बाकी सब पे -1। ये वाला -2 आ गया यहाँ से, सो वी कैन राइट हियर दिस इज -2। बहुत बढ़िया। एंड देयरफॉर वी कैन से दिस इज -2 आ गया। यहाँ से -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। -1 -1 -2 -1 -1, टोटल कितना हो गया? यहाँ पर ये -6 है, यहाँ पर ये +6 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन ये वाला ऐसे +6 आ गया। सो दिस इज अच्छा, इसमें इसका नाम हमने क्या कहा था? कैरोज एसिड और मार्शल्स एसिड। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो पहले तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? H2S2O8 और ये था H2SO5। ठीक, तो छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है? सही वाला छोटा है। H2SO5 छोटा है, तो छोटा वाला का नाम C से स्टार्ट होता है, यानी कैरोज है। छोटा वाले का नाम क्या है? कैरोज है। सो वी कैन से छोटा वाला एसिड कैरोज एसिड और बड़ा वाला मार्शल एसिड्स। ऐसे में याद रख लेना है इसको, ठीक है। लास्ट BaFeO4 था, दैट वी ऑलरेडी हैव डन। ये वाला क्या है? ये वाला है हमारे पास अस, और ये वाला है एक फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस +6 यहाँ पर भी होता है, जो कि हमने यहाँ पर ये ले रखा है, दिस इज +6। अब इसके बाद एक टर्म हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दोनों में डिफरेंस है, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है
कि लोग इसको एक ही नाम लेकर के बोल देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी पीपल यूज टू से ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऐसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज टेक्निकली इनकरेक्ट। टेक्निकली इनकरेक्ट, ये दोनों एक नहीं है। दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल। बच्चे इसको आप ध्यान रखना, नॉट सेम। ठीक, तो ये में ध्यान रखना है। अब यदि यह सेम नहीं है तो फिर अब देखो यहाँ से अभी आपको समझ में आएगा। ये मैं अभी मुझे खुद नहीं बताना है, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसको, और एग्जांपल के थ्रू आपको खुद ही इसको इवॉल्व करना है डेफिनेशन को। बिकॉज जो चीज हम लोग खुद इवॉल्व करके समझते हैं वो हमारे माइंड में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, आपको करना ये है अभी कि एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहाँ पर, वो ये वाला है। देखो जरा ध्यान से, आप इसमें आपने पढ़ा होगा इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, CH3COOH कहते हैं इसको। सो व्हेन आई हैव टेकन दिस CH3COOH, हमने उसका स्ट्रक्चर आपके सामने में प्रेजेंट कर दिया है। जस्ट नॉट टू बॉदर यू भाई उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। बस सीधा हमारे पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है, एंड सो वी हैव टू वर्क फ्रॉम दैट, यानी वहीं से हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर को देख करके। एंड सो माय क्वेश्चन इज, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके सामने और आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला तो बन गया C2H4O2। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। अभी तो हमने क्या किया था, अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पर इस सल्फर का भी +6 आ गया, इसका भी +6 आ गया, तो आपने दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा, इस वाले कार्बन में कितना है और इस वाले कार्बन में कितना है, यानी इस कार्बन में कितना है और इस वाले कार्बन में कितना है। इसका हमने x मान रखा है, इसका हमने y मान रखा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, हमें यही दोनों ढूंढना है। ठीक, so just try to find out the value of x and y in this case. Try it out. What was the rule for hydrogen? हाइड्रोजन के लिए हमने क्या सीखा था, हाइड्रोजन हमने ये कहा था कि जब भी ग्रुप 1, 2 और 13 से जुड़ा हुआ हो तो हाइड्रोजन का -1 होता है। जैसे ही आप ग्रुप 14 ऑनवर्ड जोड़ देते हो, हाँ, तो वो +1 हो जाता है। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ से देखो इसमें क्या हो जाएगा, C और H को ब्रेक करेंगे ऐसे। जब C और H को ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से H पे चार्ज आएगा +1, तो यहाँ पे आ गया -1, तो इस वाले पर -1 तो कुल मिला कितना हो गया, यहाँ पर ये वाला -3 है। ठीक, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इस बॉन्ड में क्या करें, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों का सेम है, तो ना ये लेगा ना देगा, खत्म कर दिया, ऐसे ही हो जाएगा ये वाला। ये -3 और इसका कितना हो जाएगा, ये वाला +3 आ जाएगा। ठीक, और यदि मैं इसका एवरेज ले लूं तो क्या हो जाएगा, एवरेज इज 0। ठीक है, अच्छा, जब ये एवरेज 0 आ गया, अब इसी फॉर्मूला में जरा एवरेज वाला फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट करो जरा। जस्ट फाइंड, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या आता है नंबर, देखो जरा यहाँ से C2H4O2 क्या आ रहा है, +2 क्या, सॉरी -1। ध्यान से करो आराम से। C2H4O2 देखो 2x, सर 0 ही आ रहा है। हाँ 0 आ रहा है। ये 0 किससे मैच कर रहा है, ये -3 +3 और 0 इससे मैच कर रहा है, एवरेज से मैच कर रहा है ना। यस सर। सो वी कैन से लाइक दिस कि दिस 0 इज बेसिकली एवरेज है, ये 0 आया है एवरेज, ये है एवरेज। एंड देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर, जब हम लोग नंबर बोलते हैं, सो हियर वी कैन से oxidation number is nothing but we can say here like this कि oxidation number is the average of the oxidation state of same type of element in a given compound is called oxidation number. So this is an average property है,
एवरेज प्रॉपर्टी है, सो इट कैन बी जीरो, हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। सो दिस ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। जबकि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये -3 और ये +3 आया है, ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी भी टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय breaking all the bonds to an atom, assuming it to be called ionic, is called its oxidation state। यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो भी चार्ज डेवलप होता है, यदि हम सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर दें तो वो उसे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ये हमें इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है, ये एवरेज प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल एटम्स के लिए हम लोग इसको ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। सर देन फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंड रिमेंबर दिस कैन बी जीरो, हो सकता है, एंड दिस मस्ट बी इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कांट बी फ्रैक्शन, अब जैसे देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। जस्ट इमेजिन हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, इमेजिन करो कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया है कुछ इस तरह का, लाइक CH3 CH3 CH Cl COO CH3, ठीक। इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है, C कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, C4, H कितना हो गया इसके अंदर, H 3 1 4 और 3 7, C4H7 एंड ऑक्सीजन कितना है, O2 एंड Cl, ये लगा हुआ है। सो दिस इज C4H7O2 एंड Cl, 1 2 3 4, 3 1 4 और 3 7, एक Cl है, 2 ऑक्सीजन है। हाँ, अब इसमें फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू व्हाट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन। लेट इट बी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, इसको x मान लिया, ये y है, ये z है और ये p है। x का कितना है, x कितना है, y कितना है, z कितना है और p का कितना है, जस्ट फाइंड आउट, चेक करो। x से कितना हो गया हमारे पास, -3, ठीक है। y का 0, इधर गया, यहाँ पर ये +1 माइनस, वेरी गुड, शाबाश, 0। z का +3, बहुत बढ़िया, और p का -2, यहाँ पर -1, तो ये वाला +1 है, यहाँ से माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक, -2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर कार्बन का हमने लिया यहाँ पर, so in this case we can see different carbons have different oxidation states है हमारे पास, और in this case जब एवरेज जब हम लेते हैं इसका एवरेज क्या हो जाएगा, so average of all this is equal to, हाँ, so this is equal to x -3 हो गया, -3 + 0 + 3 - 2 बाई कितना करना है यहाँ पर, बाई 4 कर देना है। So that comes out to be, ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 चला गया, -2/4 यानी -1/2 आ गया। So this is oxidation number. So that is how we deal with oxidation number and oxidation state. ठीक है, चलो आज हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, ठीक। इससे आगे हम लोग बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल टेक यू थ्रू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चा, यस सर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है फिर।